चंदा नगर में लड्डू नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए तो उसके चाचा चाची उसके घर में आए और पूरे जायदाद पर कब्जा कर लिया। वो लड्डू को घर में नौकरों की तरह रखने लगे। वे अपने बेटे लक्की को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे और लड्डू को नौकरों की तरह डांटते डपटते पालने लगे। बेचारा लड्डू बड़ा भोला था। वो नहीं जानता था कि सारी संपत्ति उसी का है और उनके डांट डपट सुनकर डर के मारे वो जी रहा था। एक दिन उसके चाचा कुछ कागज ले आए और कहने लगे, लड्डू, इन कागजों पर दस्तखत करो। तब उसकी चाची, क्यों जी, क्या तुम नहीं जानते कि ये निकम्मा पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो ये दस्तक कैसे करेगा? तब विक्की, अरे हमने कौन सा इसे स्कूल भेजा था जो ये पढ़ना लिखना सीख जाता। लड्डू, अपना अंगूठा लगाओ। लड्डू, चाचा जी, इन कागजों में क्या लिखा है? तब उसके चाचा ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगा, अब ये सब भी मैं तुम्हें बताऊं? चुपचाप अंगूठा लगाओ। बेचारे लड्डू ने अंगूठा लगाया। तब उसका चाचा, अरे अब तक हर कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगवाकर तुम्हारे संपत्ति धीरे धीरे हड़प रहे थे। आज वो सारा संपत्ति हमारा हो गया। अब तुम निकल जाओ घर से, दफा हो जाओ। तब लड्डू, चाचा जी, मुझे जायदाद वायदाद कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने पास मुझे रहने दीजिए, यही काफी है। ऐसा उसने बहुत मिन्नत की, लेकिन उन तीनों ने मिलकर उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। तब बेचारा लड्डू रोते रोते घर छोड़कर जाने लगा। यूं चलते चलते वो एक जंगल में जा पहुंचा। वो जंगल में रोते हुए जा रहा था। तभी उसे वहां एक छोटा सा झोपड़ी और दो बूढ़े पति पत्नी दिखाई दिए। वो बूढ़ा, बेटा तुम हो कौन? तुम यूं क्यों रो रहे हो बेटा? तब लड्डू ने जो कुछ उसके साथ बीता सब बताया और बहुत दुखी हुआ। तब वो बुढ़िया, अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तुम चिंता ना करो, हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो बेटा, हमें भी लगेगा कि हमारे साथ कोई है। लड्डू मान गया। फिर उन दोनों ने मिलकर एक मिट्टी के ओवन में ब्रेड बनाने लगे और बाद में चिकन करी भी बनाया। वो उन्होंने लड्डू को खिलाया। बेचारा लड्डू बहुत भूखा था, उसने वो सब खा लिया। तब बुढ़िया, बेटा लगता है तुम बहुत थके हुए हो, जाओ जाकर सो जाओ, अंधेरा होने आया है। यूं कहा। लड्डू एक कमरे में गया तो वहां उसे ढेर सारा सोना दिखाई दिया। वो एक खाट में लेटकर सो गया। आधी रात को ना जाने क्यों लड्डू की आंखें खुली। पास वाले कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी तो वो खिड़की से झांककर वहां देखने लगा। वहां दो राक्षस आपस में बात कर रहे थे। उन्हें देखकर लड्डू डर गया। मादा राक्षस, अरे धीरे से बात करो, अगर वो जाग गया तो हमारी असलियत जान जाएगा। देखा ना वो कितना मोटा है, अगर उसे काट कर बिरयानी बनाकर खाया तो वाह रे वाह, बहुत मजा आ जाएगा। तब नर राक्षस, हाँ तुम सच कहती हो, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन और उसे खूब खिलाकर एकदम मोटा तगड़ा कर देंगे, फिर उसे काट कर खाएंगे। हमने जिन लोगों को पकड़कर काट कर खाया और उनसे सोना वगैरह ऐंठा, वो सारा उसके कमरे में ही रखा है। वो सोना चुराएगा तो नहीं ना? तब मादा राक्षस, हाँ, मेरा सर, अरे उसमें इतनी अक्ल है कहाँ। चलो चलो सुबह होने चलिए, हमें अपना हुलिया बदलना होगा। यूं कहकर दोनों फिर से बूढ़े पति पत्नी के रूप में बदल गए। लड्डू, बाप रे, ये तो राक्षस हैं। यूं कहकर वहां से एक संदूक सोने का उठाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। घर लौटकर उसने वो सोने का संदूक अपने चाचा को दिया और जो कुछ हुआ सब बताया। और लड्डू अपने चाचा से, चाचा जी, ये लो, ये सारा सोना आप ही रख लो, मुझे अपने साथ ही रहने दो, मैं अकेला नहीं रह सकता। तब चाची, हाँ बेटे जरूर रहो, ये तुम्हारा ही तो घर है, आओ बेटा खाना खा लो। बाद में वो अपने पति से, ये नालायक एकदम निकम्मा है, सारा सोना लाने के बजाय केवल एक संदूक उठाकर ले आया, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और उन राक्षसों को ठग कर सारा सोना ले आएंगे। यूं कहकर
वे तीनों मिलकर जंगल में उन बूढ़े पति पत्नी की झोपड़ी के पास गए, ये कहकर कि वे जंगल में रास्ता भटक गए हैं और उन्हें आश्रय की जरूरत है। उन्होंने उन दोनों से कहा कि उन्हें शरण दे। वो दोनों बूढ़े मान गए। उन बूढ़ों ने इन तीनों के लिए मड ओवन में ब्रेड और चिकन करी बनाकर खिलाया। उसे खाने के बाद कमरे में जाकर सोने को कहा। आधी रात को जब वे तीनों उठे और सोने के संदूक लेकर कमरे से जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा सामने उनके दोनों राक्षस खड़े थे। मादा राक्षस, हमें धोखा देने चले थे, हाँ? हमारा सोना हमसे छीनने चले थे। तुम्हारी ये हिम्मत, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। अब से तुम तीनों हमारे गुलाम हो। अब से हमारा सारा काम तुम तीनों ही करोगे। यूं वे तीनों उन दोनों राक्षसों का गुलाम बनकर उनकी सेवा करते करते वहीं रह गए।